हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ये कवर कर रहे हैं। अब तक 9 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये 10वां या 10th टेस्ट है। इसके पहले के सारे ही टेस्ट यदि नहीं लगाए तो लगा लीजिए। इसकी विशेषता ये है कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन और पेपर पिछले 10 से 12 सालों का जो पेपर एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज कवर रहेंगे। साथ ही साथ पूरा सिलेबस वाइज जो नया सिलेबस है और जो पिछले साल पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसके पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके चैनल की प्लेलिस्ट में MPGK के नाम से बनाई गई प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। ये जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चंस कवर किए गए हैं इस वीडियो में। इसी तरह टॉपिक वाइज सारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी एग्जाम के पहले आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, विश्व की पहली टाइगर सफारी। चूंकि वर्ल्ड की है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शंस हैं रीवा, सतना, पन्ना, मंडला। विश्व की पहली टाइगर सफारी तो ये जो है स्थापित की गई है सतना में। ठीक है, सतना जिले में स्थापित की गई है। सतना जिले में कहाँ पे स्थापित की गई है? ये की गई है मुकुंदपुर में। ठीक है, नाम याद रखेंगे मुकुंदपुर। और ये जो नाम है ये मुकुंदपुर नाम, इस सफारी का नामकरण जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था किसके नाम पर किया था? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। तो इनका नाम भी याद रखेंगे, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर मुकुंदपुर में। ठीक है, ये सफारी टाइगर सफारी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य। ठीक है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, देवास। ठीक है, तो ये किया गया, ये भी वर्ल्ड में प्रथम है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी शाजापुर नहीं है, आगरमालवा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगरमालवा के सुसनेर में, सुसनेर के ग्राम सेलेरिया, अगर गांव पूछा जाए तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य बनाया गया है जो कि विश्व का प्रथम है। ठीक है, मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में बनाया गया है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर एक शोध केंद्र भी बनाया गया है आगरमालवा में गायों के संरक्षण के लिए गौ अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं? 9, 10, 11, 12। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11। ठीक है, 11 नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं जिनमें कौन कौन से हैं? कान्हा किसली मोस्ट IMP सबसे बड़ा पहला है। ठीक है, और इसके बारे में हम इनके डिटेल भी जानेंगे एनालिसिस में। कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, संजय, पैंच, सतपुड़ा, वन विहार, फॉसिल, डायनासोर, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये टोटल सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है MPPSC में। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पर पाया जाता है? ऑप्शन है सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा किसली, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है, तो ये पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा एक प्रजाति भी पूछी जाती है। ठीक है, कान्हा किसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय पार्क भी है और यहाँ पर टाइगर जो प्रोजेक्ट लागू किया गया था 1973 में लागू किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट भारत लेवल पर। तो मध्य प्रदेश में पहला ऐसा नेशनल पार्क जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था तो उसके इम्पोर्टेंट भी है। तो वो भी कान्हा किसली नेशनल पार्क है यदि नेशनल पार्क पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट पहली बार कहाँ लाया गया था। ठीक है, तो इस कान्हा किसली में 1974 में लाया गया था। ठीक है, लागू हुआ था। और कान्हा किसली के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। इसको नेशनल पार्क जो बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, वो बनाया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में ये नेशनल पार्क बना था। इसके पहले
अभ्यारण्य था ये 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया था, ठीक है। तो 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया, 55 में नेशनल पार्क बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और 74 में यहाँ पे 1974 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल किया गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट है नेशनल पार्क ऐसा है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था पहली बार। और हेलो घाटी और बंजर घाटी, यहाँ से भी पूछा जाता है कि हेलो घाटी और बंजर घाटी किस नेशनल पार्क के लिए में है, तो ये भी कान्हा किसली नेशनल पार्क में है। इसके अलावा पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, ठीक है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी पूछी जाती है, ये कहाँ पर है, किससे संबंधित है, तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी कान्हा किसलिए नेशनल पार्क से संबंधित है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्ट जो हैं वो हम कान्हा किसलिए नेशनल पार्क से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण कृष्ण मृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा या किया गया है, ठीक है। तो अब ये हो गया है, तो पहला कृष्ण मृग या ठीक है, काले हिरण के लिए कौन सा पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है, किस जिले में, तो ऑप्शन है सीहोर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शाजापुर। काले हिरण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व, आप आंसर बता सकते हैं यदि आपको पता है तो, अदरवाइज इससे टेस्ट सीरीज से आप अपनी पूरी कंसेप्ट सहित प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो काले हिरण के लिए कृष्ण मृग के लिए कौन सा है, शाजापुर, ठीक है, शाजापुर याद रखेंगे, है ना। और ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, तो टाइगर के लिए सफारी जो है वो कहाँ पर है, सतना जिले में, ठीक है, पहली, और आगर मालवा में गायों के लिए रिजर्वेशन बनाए गए, ठीक है, और कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए शाजापुर में, ठीक है। ये इतने सारे फैक्ट जो हैं वो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एमपीपीएससी में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया है, ऑप्शन है 1952, 1955, 1974, 1933। ये सारे ही सन इम्पॉर्टेंट हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, ठीक है। तो अभी हमने अपने पिछले एक्सप्लेनेशन यदि क्वेश्चन आपने सुना है तो बताया है कि 73 में टाइगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 74 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था जो कि पहला था, ठीक है, ये याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा 52 में ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बना था, 55 में नेशनल पार्क बना और 74 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, ठीक है। और इसके पहले राष्ट्रीय उद्यान अभय वन बना था सबसे पहले, मतलब छोटा होता है तो 33 में, अभ्यारण्य से भी छोटा होता है अभय वन, ठीक है, वन था 33, फिर ये सारे ही उसी से रिलेटेड हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर का पूछा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है, ठीक है, डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, ऑप्शन है कान्हा किसली, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा। डुबरी, ठीक है, किसका पुराना नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है संजय, ठीक है, संजय जो नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम है डुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं एक्सप्लेनेशन में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं पे सबसे पहले लागू हुआ था, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी यहीं पे है, और बंजर घाटी, होलो घाटी भी यहीं पे है, और इसी की वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर जो स्टेट है उसका दर्जा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया? तो जितने भी मोस्ट आईएमपी जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हुआ, और पन्ना इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी क्योंकि ये जो केन बेतवा लिंक है वो पन्ना टाइगर नेशनल पार्क से निकल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा करंट में चर्चा में है, इसलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इस बार हमें ध्यान रखना है ज़्यादा। तो उसकी स्थापना कब हुई और कब शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सन उसका याद रखना है ना। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? पहला तो कान्हा किसली है, लेकिन पन्ना कब शामिल हुआ? ठीक है, ये हमें याद रखना है। ऑप्शन है 1980, 1993, 1994, इनमें से कोई नहीं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1994 में शामिल किया गया। ठीक है, 74 20 साल का अंतर है। 74 में कान्हा किसली को पहली बार शामिल किया गया था, उसके 20 साल बाद फिर 84 और फिर 94 है ना। 74 में कान्हा किसली और 94 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से ये काफ़ी चर्चित है, महत्वपूर्ण है और इस बार एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है 6 राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल की गई है। ठीक है, जिनमें से कान्हा किसली पहली बार है और 94 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है खंडवा, खरगोन, इंदौर, हरदा। खंडवा, खरगोन, इंदौर, हरदा। ठीक है, तो ये है नवीन राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये है खंडवा में, क्योंकि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रस्तावित है ये खंडवा जिले में है, तो याद रखेंगे खंडवा। ठीक है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, नया है ओंकारेश्वर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है, और टोटल नंबर जो है राष्ट्रीय उद्यानों के नेशनल पार्क के कितने हैं? 11 है। नवीनतम पूछा जाता है तो ये है। ठीक है, और टोटल 6 जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया है 6 नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभ्यारण्य, ऑप्शन है गांधी सागर, रातापानी, रालामंडल, ओरछा। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रालामंडल। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, जो कि किस जिले में है? इंदौर जिले में। यदि आप लोग इंदौर से हैं तो घूमने गए होंगे। ठीक है, रालामंडल सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? नौरादेही। नौरादेही। ठीक है, यदि अभ्यारण्य या सेंचुरी पूछा जाता है, नेशनल पार्क की बात नहीं हो रही है, अभ्यारण्य। ठीक है, ये अभ्यारण्य होते हैं जो कि नेशनल पार्क से छोटे होते हैं। ठीक है, ये है सबसे छोटा है रालामंडल और बड़ा है नौरादेही। ठीक है, ये छोटा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गए हैं, सारे ही क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेशनल पार्क से रिलेटेड अभी और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि हमें याद रखना है, और अगले वीडियोस में आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।